नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के 73वें अवतरण दिवस के अवसर पर एक मेला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं और देसी शुद्ध भंडारा लेकर जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से या तो निमंत्रण के माध्यम से बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े होल्डिंग्स लगाए गए हैं और पूरे विश्व को आमंत्रित किया गया है। तो इसी कड़ी में आज हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे पूरा का पूरा श्रद्धालुओं का कारवां लगा पड़ा है और यहाँ पे लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं और भोजन भंडारा करके जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम ये आपको रूबरू करवाएंगे कि कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, लोगों को यहाँ पे भंडारा करने के बाद यहाँ की सुविधाओं के बारे में उनका क्या कहना है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान के फलस्वरूप उसमें क्या क्या बदलाव आए, साथ ही साथ उनको यहाँ आने के बाद यहाँ का जो माहौल है उसके बारे में उनका क्या कहना है। हम उन सारी चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम यहाँ पे आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ श्रद्धालु हैं, तो उनसे उनके विचार जानते हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ पे सतलोक आश्रम में उनकी व्यवस्था के बारे में उनका क्या कहना है, तो उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। जी सचैब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संविजय दास है भगत जी। कहाँ से आए हो जी? मैं चतरा जिला झारखंड से हूँ भगत जी। आप इतनी दूर झारखंड से यहाँ पे कुरुक्षेत्र आए हुए हैं, तो यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना है आपका कि किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और संत रामपाल जी महाराज के बारे में भी कुछ बताइए आप। जी, हमारे गुरुजी बताते हैं कि जो भी यहाँ पर हम लोग श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पाखंड नहीं और यहाँ शुद्ध देसी घी में भंडारा मिलती है। इसके बाद यहाँ दहेज मुक्त रामायणी होती है। इसके बाद जितनी प्रकार की कुरीतियाँ हैं यहाँ कोई पाखंड नहीं होता और बेहतर तरीके से हमारे गुरुजी जो हमारे वेद शास्त्र से बताते हैं कि आज जितना भी नाना प्रकार की जो कुरीतियाँ फैली हुई है उस कुरीतियों को हमारे गुरुजी को मुख्य उद्देश्य है कि जड़ से ख़त्म करना भगत जी। सर, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप झारखंड से यहाँ पे चल के आए हैं जी, और हमने बहुत सारे बैनर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि पूरे विश्व को आमंत्रित किया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या राज है, क्यों पूरे विश्व को आमंत्रित किया जा रहा है? जी, इसका पीछे ही राज है कि गुरुजी बताते हैं कि संत मिलन को चालिए तेज में अभिमान, जो कदम आगे रखे वही आगे समान। हम लोग गुरुजी बताते हैं हमारे अध्यात्म के माध्यम से कि वहाँ से जब चलते हैं हम लोग हैं तो गुरुजी को हम लोग परमात्मा पाने के लिए आते हैं जी। तो हम लोग का मकसद है कि परमात्मा पाना, ना कि हम लोग किसी पैसे के पीछे दौड़ करके नहीं आना है भगत जी। और हम लोग सेवा के माध्यम से यहाँ आते हैं, सेवे के लिए आते हैं, हम लोग सेवा करने के लिए आते हैं। ठीक है जी। तो हमारे सामने और भी कुछ श्रद्धालु हैं, तो उनसे भी हम उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? जेठू दास है जी। कहाँ से आए हैं? चतरा जिला झारखंड से जी। अच्छा, आप भी चतरा डिस्ट्रिक्ट से आए जी। तो यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ, किस प्रकार की व्यवस्थाएं कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, यहाँ तो बहुत अच्छा व्यवस्था है जी। बहुत हम लोग तो बहुत यहाँ अच्छा तरह से सब कुछ देख रहे हैं जी। भंडारा चल रहा है जी बहुत अच्छा से, देसी घी का मतलब प्रसाद चल रहा है जी। बहुत अच्छा तरह से यहाँ व्यवस्था है जी भगत जी। नमस्कार जी। सचैब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा अनिल दास है जी। कहाँ से आए हो जी? मैं यमुनानगर हरियाणा डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर और हरियाणा से हूँ जी। आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ जी, मेरे को नाम दीक्षा लिए हुए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए 6 वर्ष हो चुके हैं और उससे पहले मैं बहुत साधनाएं करता रहा। काफ़ी कावड़ यात्रा या और कोई देवी देवताओं सब धाम को पूजता रहा और सब के बारे में जैसा जो कहता था मैं वही करता था और भक्ति करता रहता था। लेकिन मेरे को पूर्ण भक्ति का हमेशा रहता था कि ठीक है, इनसे तो भगवान मिल सकता है, लेकिन मोक्ष क्या चीज़ है। मैं मोक्ष के लिए बहुत यत्न प्रयत्न करता था। पुस्तकें इत्यादि भी मैंने काफ़ी पढ़ी, काफ़ी पुस्तकों में मैंने पढ़ा कि स्वर्ग नरक हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं। हम लोग हमेशा यही सोचते थे कि अगर अच्छे काम करेंगे, पुण्य करें तो स्वर्ग और बुरे कर्म करेंगे तो नरक। लेकिन स्वर्ग और नरक के बाद वापस 84, ये भी तो विधि का विधान था। हम आपको थोड़ा सा बीच में रोकना चाहेंगे। हम ज़्यादातर आपसे सवाल ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो इतना बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हजारों श्रद्धालु उपस्थित हैं। सर, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है और वो संत आज जेल में है,
तो सर ये सारे प्रोग्राम कौन करवा रहा है, कैसे चल रहा है, इसके बारे में कुछ बताएं। हाँ बिल्कुल जी, ये सब लीलाएं जो होती है वो परमात्मा ही कर सकता है, और ये परमात्मा के अंदर ही ताकत हो सकती है कि वो कहीं पे भी रहे, किस स्थान पे भी रहे, उनकी पावर आपको हमेशा मिलती रहती है। अगर रेंज आपके पास परमात्मा तक आपकी पहुंच है तो परमात्मा जहाँ मर्जी हो, लेकिन आपके अंदर अंतरकरण में होते हैं। परमात्मा कहते हैं मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी में, ना क्लास में, और खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊँ एक पल की तलाश में। मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे विश्वास में। अगर परमात्मा हमारे विश्वास में है तो वो कहीं भी नहीं है, वो हमारे साथ है, हमेशा हमारे अंग संग रहता है। और परमात्मा हमेशा हर जीव के साथ रहता है, कभी साथ नहीं छोड़ता। लेकिन क्या होता है कि हम हमसे दुख में याद करते हैं, कभी सुख में नहीं करते। अगर सुख में सिमरन करे तो दुख काहे के होए, और हम करते हैं सुख, दुख में सिमरन करते हैं, फिर सुख कहाँ से होए। परमात्मा कहते हैं ये। सर सबके लिए तो परमात्मा होते हैं, सबके लिए भगवान हैं, तो आप सर परमात्मा किसको बोल रहे हैं? कभी हमने संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में भी क्लिप वगैरह में देखा है, वो तो कबीर साहब को भगवान मानते हैं, लेकिन कुछ कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज को ही भगवान मानते हैं। आप किसको बोल रहे हैं परमात्मा? हम कबीर साहब की वाणी के हिसाब से बताते हैं। परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और गुरु बलियारी आपने जिसने गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु का स्थान जो होता है वो श्रेष्ठ होता है, वो परमात्मा से ऊपर होता है, क्योंकि हरि सुमरे सो रह गए और गुरु सुमरे सो पार। ठीक है सर, तो आप तो बहुत अच्छे वाणियों का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा होके आज संत रामपाल जी महाराज जेल में, ऐसा कैसे हो सकता है? देखो क्या होता है कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं या काफ़ी कुछ भी करते हैं तो आलोचना तो सहनी पड़ती है। यहाँ पे जब भी किसी भी संत ने, किसी ने भी अगर देश के लिए, हित के लिए या कोई भी कार्य किया है, उसको आलोचना तो सहनी पड़ी है। और आलोचना के बाद ही अगर सूरज जब निकलता है तो उससे पहले बहुत अंधेरा होता है, और जब सूरज निकलता है तो पता लगता है कि प्रकाश कितना है। तो हमेशा यही सोचो कि ये नहीं है कि परमात्मा कहाँ पर है, परमात्मा तो हमारे साथ है, और हम मालिक की शरण में हैं, और परमात्मा हमारे रामपाल जी महाराज हैं। क्योंकि हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो सुख प्राप्त हुआ, उसी परमात्मा के द्वारा हुआ। उससे पहले तो देखो सब अपने देवी देवताओं, सब इष्ट देव सबके हैं, सब रहते हैं, लेकिन इष्ट देव की भक्ति करवाते हैं, वो पूजा भक्ति की साधना बताते हैं कि इन देवी देवताओं की भक्ति कैसे करनी है, कैसे साधना है, कैसे परमात्मा मिलेंगे। तो ये तो एक रास्ता बताने वाला ही संत हो सकते हैं। अगर वो संत कहीं भी हो, वो हमारे हृदय में है और हमारे अंग संग है। ठीक है जी, बहुत सच साहब जी। तो आप देख सकते हैं, ये हमने कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश की, तो उनका संत रामपाल जी महाराज के प्रति जो श्रद्धा है वो देखने लायक है। सबके जो गुरु जी के प्रति, आज संत रामपाल जी महाराज जेल में है, लेकिन फिर भी इतने बड़े प्रोग्राम होना, और एक नहीं ऐसे ऐसे 8-8, 10-10 आश्रम में प्रोग्राम होना सच में आश्चर्य की बात है, और इनके श्रद्धालुओं का विश्वास देखते ही बनता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम और भी बहुत सारे श्रद्धालुओं से उनके विचार जानने की कोशिश करेंगे, और हम आपसे रूबरू इसी तरह से करवाते रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो हमारे सामने कुछ और भी श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, यहाँ पे क्या स्पेशल है, तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर कमल दास। कहाँ से आए हो जी आप? नीलोखेड़ी। आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो? जी। तो सर यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें हजारों श्रद्धालु यहाँ पे लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो सर इस प्रोग्राम की क्या खासियत है? इस प्रोग्राम की यह खासियत है, ये संत रामपाल जी महाराज जी के 73वें अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ये हमारे 10 सतलोक आश्रम में 3 दिन का अखंड पाठ व 3 दिन भंडारा चलेगा देसी घी का, जिसमें सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। यहाँ पे देसी घी का प्रसाद बनाया जाता है, हलवा और लड्डू और जलेबी, और ये तीनों दिन चलता है। कितनी संगत आ जाओ, यहाँ पे प्रबंध रहता है हर सुविधा का, नहाने धोने का, साबुन का, यहाँ पे किसी चीज़ की असुविधा नहीं है। तो सर ऐसे तो बड़े बड़े प्रोग्राम्स और भी जगह पे होते रहते हैं, सर आप ये बताइए कि यहाँ पे जो प्रोग्राम होता है इसकी क्या खासियत है? ऐसा क्या चीज़ है जो अलग दूसरे जगह पे नहीं होती और यहाँ पे खास होती है वो चीज़ें? यहाँ पर सर तीनों टाइम भंडारा चलता है 24 घंटे, दूसरी जगह पे हमने कभी नहीं देखा। जो व्यवस्था यहाँ पे खाने की, सफाई की विशेष, वो कहीं नहीं देखी जो यहाँ पे व्यवस्था है। और सर यहाँ पे जैसे किसी तरह का कोई भेदभाव होता होगा या कोई VIP फैसिलिटी अवेलेबल है या किसी तरह का और भी चीज़ें हैं, तो आप बताओ। सर यहाँ पे किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, यहाँ पर सब एक समान है, कोई अमीर हो गरीब हो कैसा भी हो, यहाँ पे सब एक समान है। एक साथ में बैठते हैं, एक साथ में खाना खाते हैं, एक साथ में सोते हैं, यहाँ पर सभी एक समान है, सबके लिए कोई अलग नहीं है। संत रामपाल जी ने कोई छोटे बड़े में कभी भेदभाव नहीं किया, सभी को एक लाइन में खड़े कर ज्ञान दिया। सर पूरे विश्व में लाखों संत हैं, बहुत कहीं भी जाओ तो आप एक जगह पे किसी गांव में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ तो वहाँ बहुत सारे संत मिल जाएंगे। तो फिर सर यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जेल में भी हैं, फिर भी इतने हजारों लोगों का हुजूम क्यों उमड़ पड़ा है?
वो सर ज्ञान है। जो संत रामपाल जी ने ज्ञान दिया है वो एक एक पॉइंट वेद शास्त्रों से क्लियर किया है और एक एक पॉइंट को सिद्ध करने के लिए 50 प्रमाण दिखाए हैं हमारे वेद सतग्रंथों में। जो सत्य ज्ञान है उसको उजागर किया। यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है कि भी गुरु ग्रंथ साहब में ये कहा, ठीक है, और गीता जी में ये कहा गया, बाइबल में ये कहा, पुराणों में ये कहा, उसका एक एक क्लियर किया। आज तक किसी ने भी सच्चाई नहीं बताई थी कि भी पूर्ण परमात्मा कौन है, क्या ब्रह्मा विष्णु में इसका जन्म मृत्यु होता है, ये गुड़ रहस्य किसी ने क्लियर नहीं किए थे। अभी संसार में सभी रह रहे हैं, किसी को भक्ति के बारे में पता नहीं, जैसे उनकी रीति रिवाज है उस तरह कहे जा रहे हैं। लेकिन संत रामपाल जी ने यह क्लियर किया कि भी जो आप साधना कर रहे हो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, और शास्त्रों को उठा के दिखाया गीता जी को कि भी गीता जी ये कह रही है कि भी इस तरह वेद, इस तरह साधना करो। गीता जी में व्रत करना मना किया है, हठ योग कर मना किया है, तो संत रामपाल जी ने वो क्लियर किया है कि भी देखो बच्चा, ये गीता अध्याय 6 के श्लोक 16 में लिखा है कि भी ना भक्ति ये ज़्यादा खाने वाले की, ना बिल्कुल ना खाने वाले की, किसी ने क्लियर नहीं किया। तो हमारी भी आंखें खुली रहेगी। तो हम पहले ऐसे ही जैसे साधना कर रहे थे, लेकिन जब संत रामपाल जी ने बताया उस शास्त्र अनुकूल साधना करने लगे। संत रामपाल जी जो देवी देवता ब्रह्मा विष्णु में से हैं उनकी साधना भी बताते हैं कि भी ऐसे भक्ति करो, ये ऐसे लाभ देंगे आपको। और इससे जो नकली साधना थी उन्होंने छुटवा दी। इससे इतने लाभ होते हैं कि भी रात दिन लाभ ही होते हैं। तो देख सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल भक्ति करवाते हैं, एक एक चीज़ का जो वो बताते हैं उसका 100 प्रमाण देते हैं, और इस तरह की भक्ति करने से इनको लाभ होते हैं। और जब लाभ होते हैं, इसी कारण यहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज जेल में होने के बावजूद भी यहाँ पर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता है। तो हमारे सामने कुछ और भी श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पे अगर सामने आप यहाँ पे आगे देखो तो एक प्रदर्शनी लगी हुई है, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, बड़े बड़े फ्लैग्स लगाए गए हैं, कुछ कुछ बानियाँ लिखी गई हैं। तो इसी से संबंधित हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार क्या नाम है जी आपका? जी, अपर्णा दासी। कहाँ से आए हैं जी आप? जी, बागेश्वर उत्तराखंड से। तो यहाँ पे कुछ प्रदर्शनी लगाई गई हैं, ये आप सारी देख ली हैं क्या आपने? जी बिल्कुल। कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, ऐसा है कि सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में आज गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का 73वां अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, और 6, 7, 8 सितंबर को ये अवतरण दिवस हम मना रहे हैं। इसमें विशाल भंडारा और कई प्रकार के शिविर लगाए, जैसे कि रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त विवाह और विशाल भंडारा, जैसा कि आप यहाँ पर देख ही रहे हैं। कई सारे भगत दूर दूर से यहाँ पर आए हुए हैं। सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि इसके अलावा कई ऐसे आश्रम हैं जहाँ पर सेम यही चीज़ें हो रही हैं इस वक्त पे। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इतने सारे जो ये लगाए हैं, फ्लेक्स लगा रखे हैं, इनमें आप देख रहे हो कि जो परमात्मा के बारे में, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कई सारे भविष्य वक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणी कर रखी। जैसे नास्ट्रेडमस है, उन्होंने उनके बारे में बताया है कि संत कब पैदा हुए, वो कैसे होंगे और किस तरह से वो हमको मोक्ष दिलाएंगे, उनके बारे में यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। मैम, ये चीज़ आप बताएं कि बहुत सारे लोगों का ये आरोप है कि संत रामपाल जी महाराज खुद को अपने आप को भगवान बताने लगते हैं, स्वयंभू भगवान, ये लोगों का आरोप है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने कभी खुद को ये नहीं कहा कि मैं स्वयंभू भगवान हूँ। हाँ, मगर उन्होंने हमारे वेद, गीता, पुराण, कुरान शरीफ, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब और अन्य कई सारे धर्म ग्रंथों से ये ज़रूर बताया है कि कबीर साहिब ही असली भगवान है, पूर्ण परमात्मा है। अन्य भगवान हैं मगर उतनी पूजनीय स्थिति में नहीं है, उनके अपने कुछ रोल हैं जो कि वो निभा रहे हैं, लेकिन पूर्ण परमात्मा सिर्फ कबीर परमेश्वर जी हैं। तो हम यहाँ पे जहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है इसके अंदर पहुँच चुके हैं, और एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिख रही है यहाँ पे, और जो अमूमन दिखती नहीं है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ रखे हुए हैं, और सभी धार्मिक ग्रंथ हैं जो सभी धर्मों का पवित्र पुस्तक है। अगर देखें यहाँ से स्टार्ट से, तो यहाँ पे कबीर सागर है, उसके बाद जो चारों वेद हैं इसकी यहाँ पे रखी गई है। साथ ही साथ मुसलमान धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है कुरान शरीफ रखी गई है, पवित्र बाइबल रखी गई है, और यहाँ पे पुराण वगैरह, मतलब अगर देखें तो सभी धार्मिक ग्रंथ यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे रखने का इनका क्या मकसद है? और आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है, बहुत जगह विरोध भी होता है कि संत रामपाल जी महाराज जो होते हैं हिंदू धर्म के हमेशा खिलाफ होते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। उनका कहना होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का भी जन्म मृत्यु होता है। तो इसके बारे में हम कुछ चीज़ें इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस प्रदर्शनी में इन पुस्तकों को रखने का क्या मकसद है इनका। नमस्कार जी। जी, मेरा नाम शिबू दास है। कहाँ से आए हो जी? हम उत्तराखंड से आए हैं। तो आप उत्तराखंड से यहाँ पे आके ये क्या कर रहे हो, सेवा कर रहे हो क्या? जी हाँ, ये जो सदग्रंथ रखे हुए हैं इनकी सेवा करें। देखिए, जैसे अभी आपने एक प्रश्न पूछा था कि संत रामपाल जी पर आप एक आक्षेप लगाया जाता है कि वो देवी देवताओं की निंदा करते हैं या उनको गलत बताते हैं। तो जो सदग्रंथ यहाँ पे रखे हुए हैं
उनको बताने का, रखने का उद्देश्य यही है, समझाने का उद्देश्य यही है कि जो आक्षेप लगे कि संत रामपाल जी देवी देवताओं की निंदा करते हैं या हिंदू धर्म में जो कर्मकांड प्रचलित है उन्हें गलत बताते हैं। तो हिंदू धर्म के मूल को अगर हम देखें, जो सदग्रंथ यहाँ पे रखे हुए, आज हिंदू धर्म में जितनी भी कुरीतियाँ है, जितनी भी गलत धारणाएं है, जो गलत भक्ति है, मनमाना आचरण है, वो सारी चीज़ें गलत है। इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए हमने ये प्रदर्शनी लगाई है। सर तो आपको हम बीच में रोकेंगे। सर लोगों का यही तो आरोप है कि इतने बड़े बड़े आज तक संत हुए, इतने बड़े बड़े ऋषि हुए, आप उन लोगों को गलत बता रहे हो। वो लोग तो बताते थे नहीं ब्रह्मा विष्णु अमर हैं, और एक संत रामपाल जी महाराज ही पूरे विश्व में ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि नहीं ये जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं इनकी मृत्यु होती है। तो सर लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? लोग तो उन पर विश्वास कर रहे हैं ना, तो उनको वो सारे के सारे गलत कैसे होंगे और संत रामपाल जी महाराज अकेले कैसे सही हो जाएंगे? जी, महत्वपूर्ण विषय ये है कि संत रामपाल जी ये नहीं कहते कि मैं सही हूँ, वो ये कहते हैं कि जो सदग्रंथ है वो सही है। जैसा आपने कहा कि वो लोग इतने एजुकेटेड है, उनके पास डिग्रियाँ है संस्कृत विषय की, तो वो अपनी बात ऐसा रखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो बात किस तरह से कर रहे हैं, वो बड़ी बात। आप देखेंगे, आप जितने भी धर्मगुरु आज सदग्रंथों पर अपना प्रवचन देते हैं, उनमें से सदग्रंथों को खोल के कौन कौन दिखाते हैं? ये सभी धर्मगुरु बहुत लंबे समय से पढ़ी पढ़ाई पढ़ती जो उनके पूर्वजों ने हमें बताई। सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आज हम खुद पढ़े लिखे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि संत रामपाल जी परफेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, हमारे सदग्रंथ बिल्कुल सही है। तो हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ प्रचलित है, जितने भी धर्मगुरु है ये सब गलत कहते या सही कहते, ये निर्णय आपको करना है, समाज को करना है, इन सदग्रंथों को पढ़कर। ठीक है जी, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टेस्टिंग भी कर लेते हैं कि ये हिंदू धर्म को आखिर मानते भी हैं या नहीं भी मानते हैं। लोगों का आरोप होता है, आप मानते हैं हिंदू धर्म? जी बिल्कुल, हिंदू धर्म को मानते, तभी तो ये प्रदर्शनी लगाई है। कितने वेद हैं हिंदू धर्म में, कितने वेद को माना जाता है? हिंदू धर्म में प्रमुख रूप से चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके अलावा परमेश्वर कहते हैं कि एक अलग सूक्ष्म वेद भी है, जिसका संकेत श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में बताया गया है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से सभी यज्ञों की वाणी को कहा गया है। तो स्पष्ट रूप से ये भी चीज़ भी स्पष्ट होती है कि चार वेद तो है, किंतु एक महत्वपूर्ण वेद, एक अन्य ज्ञान और है जो कबीर परमेश्वर जी का सूक्ष्म वेद है। सर आपने अभी श्रीमद् भागवत गीता का बात किया, तो श्रीमद् भागवत गीता में कितने श्लोक हैं? श्रीमद् भगवत गीता में गीता जी में कुल 700 श्लोक है और 18 अध्याय है, जो कि भगवान कृष्ण जी ने, जैसे आप कृष्ण मानते वो ज्योति निरंजन काल ब्रह्म थे, ने अर्जुन को ज्ञान दिया। ठीक है जी, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो ऐसे ही बात नहीं करते, वो पूरी की पूरी प्रमाण के साथ बात करते हैं। जैसे कि हमने कुछ चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश की, तो जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में भी अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं। तो इस बात से तो ये तो सिद्ध हो गया कि जो संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं वो हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में जो लिखी गई है उसी को, सच्चाई को बताते हैं और प्रमाण के साथ बताते हैं। और ये जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म की जो पुस्तकें हैं उनके विषय में भी ये गहरी नॉलेज रखते हैं। तो हम यहाँ पे मुख्य पंडाल पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे हजारों शिष्य जो बैठे हुए हैं और लगातार एक वाणी का उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पे इसके पीछे क्या खास राज है ये जानने की हम कोशिश करते हैं। तो हमारे सामने संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु हैं, तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो पाठ हो रहा है तो इसका क्या महत्व है। नमस्कार जी। सत्साई भाई। क्या नाम है जी आपका? सुनील दास। कहाँ से आए हो जी? ये कुरुक्षेत्र से। तो सर यहाँ पे जो लगातार एक वाणी का उच्चारण किया जा रहा है और हमने जो बड़े बड़े बैनर्स के माध्यम से भी देखा है कि लगातार 3 दिनों तक अखंड वाणी का पाठ होगा। तो सर ये अखंड वाणी, ये पाठ क्या चीज़ है? देखिए 3 दिन का जो समागम सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज के 73वें अवतरण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जो हर साल मनाया जाता है। और ये जो समागम हमारे सभी आश्रमों में चलते हैं, जैसे गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का अखंड पाठ पूरा ग्रंथ साहब है, जो जिसकी वाणी 3 दिन तक अखंड पाठ तक चलती है। जैसे कल सुबह भोग आरती होगी, तभी वो अखंड पाठ जो पाठ चल रहा है वो उसका समापन होगा। सर तो इसका क्या महत्व है? जैसा कि हमने देखा है कि पूरे विश्व को आमंत्रित किया जा रहा है और पूरे विश्व को यहाँ पे आमंत्रित किया जा रहा है और इस अखंड पाठ में सम्मिलित होने को कहा जा रहा है। तो सर उनको क्या बेनिफिट होगा, लोगों को क्या बेनिफिट होगा इस अखंड पाठ से? इसका महत्व बताएं सर। देखिए अखंड पाठ जो भी जीव मनुष्य इस ज्ञान को सुनेगा और जो इस वाणी को सुनेगा
उसका ऑटोमेटिक उद्धार होगा। गुरुदेव जी कहते हैं कि पशु पक्षी जो आसपास का वातावरण है उस पर भी इस पानी का बहुत लाभ मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ हवन यज्ञ है, 21 जोत जली हुई है, अखंड जोत जली हुई है, दान यज्ञ है, भंडारा जो चलाया जा रहा है सतगुरुदेव जी के अवतरण दिवस पर। सबका अपना ही एक अलग महत्व है। हम जो भी पुण्यात्मा जगत से यहाँ पर आएगी, मेरे ख्याल से इस भंडारे को ग्रहण करके धन्य हो जाएगी। इस वाणी को सुन के हम अमर हो जाएंगे। सर, हम लोगों ने वो देखा है कि बहुत सारे वाणियों का उच्चारण होता है। जैसे अगर आप लोकल में देखें, हिंदू धर्म की बात करें तो कीर्तन मंडली का आयोजन किया जाता है, उसमें वो लोग भी बात करते हैं कि ये अखंड वो वाणियों का उच्चारण होता है। फिर जगह जगह पे और भी बहुत सारे संतों का जो वाणियों का उच्चारण करते हैं, संस्कृत में जो वेदों में लिखी हुई वाणियों का उच्चारण करते हैं, साथ ही साथ वो अन्य संतों के वाणियों का उच्चारण करते हैं। अगर और भी बात करें तो प्रवचन वगैरह करते हैं, वो भी आपके पाठ के अंदर करा जाता है। तो उन सारे वाणियों में और इस वाणी में क्या फ़र्क है? देखिए, ये जो वाणी है ये गरीबदास जी महाराज परमात्मा जी ने लिखी थी और इसमें पूर्ण परमात्मा का भेद, गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, जिसमें हमारे जो आम जनता तक ये ग्रंथ नहीं पहुंच पाया है। इस वाणी के माध्यम से ही सतगुरुदेव जी ने पूरे जगत को जागृत किया गया है। इस ग्रंथ के अंदर लिखा है कि किस आचरण से भगत को रहना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसी भक्ति करनी चाहिए और किस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। ठीक है सर, और भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं कि जितने भी महिला श्रद्धालु हैं या जो पुरुष श्रद्धालु हैं, वो बिल्कुल बेड पे सभी एक समान बैठे हुए हैं। तो सर, जैसा थोड़ा सा एक मिनट और सर, तो क्या कोई VIP फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्या? नहीं, यहाँ भगत अमीर गरीब सब एक हैं। और यहाँ भी अगर ये भेदभाव किया जाएगा फिर परमात्मा का दरबार किसको कहेंगे? ये तो पूर्ण परमात्मा का दरबार है। यहाँ अगर कोई VIP आदमी, वैसे तो जैसे दिन में भी कुछ नेता राजनेता लोग आते रहते हैं और सभी समझदार हैं, देखो सभी सिंपल तरीके से आते हैं। लेकिन यहाँ भी कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। जिसको जहाँ जगह मिलेगी वो बैठेगा। सबको पंडाल में ही बैठना पड़ेगा, वैसे ही सोना पड़ेगा और वैसे ही बैठ के भंडारा खाना पड़ेगा। गर्मी है, सर्दी है, कूलर की व्यवस्था की हुई है। सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए सभी सेवादार अपनी सेवा में तत्पर खड़े हैं। कूलर की व्यवस्था की गई है, बार बार कूलरों में पानी भरा जा रहा है। जितना सेवादारों से बन पा रहा है बिल्कुल साथ खड़े हैं। संगत का ध्यान रखा जा रहा है हर प्रकार से। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। हाँ जी, सत्यार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा बबली नाम है जी। तो आपसे यही सवाल है माता जी कि यहाँ पे लोग जो संत रामपाल जी महाराज की प्रतिमा है, कबीर साहब जी की प्रतिमा है, इसके सामने दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। लोगों का भी यही आरोप लगता है कि संत रामपाल जी महाराज तो खुद को अपने आप को भगवान सिद्ध करते हैं, तो एक मनुष्य भगवान कैसे हो सकता है? लोग यहाँ पे अंधश्रद्धा भक्ति वक्त करते हैं या क्या? इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, एक जो भगत होता है उसके लिए उसका जो गुरु होता है वो भगवान के तुल्य होता है। जैसे भी हमने गरीबदास जी महाराज की वाणी में भी पढ़ा है, शास्त्रों में भी पढ़ा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, गुरु वारे गुरु अपना जिसने गोविंद दिया बताए। जिसने हमारे को भगवान का रास्ता बताया है वो हमारे लिए भगवान ही है प्रेम। और एक सवाल माता जी ये है कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लगातार एक वाणी का उच्चारण किया जा रहा है। हमने फ्लैक्स के माध्यम से भी देखा कि अखंड पाठ का आयोजन किया जाएगा। हमने पुरुष श्रद्धालुओं की तरफ भी देखा, वहाँ भी पाठ का लगातार उच्चारण किया जा रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, ये जो पाठ चल रहा है ये गरीबदास जी महाराज की वाणी का पाठ चल रहा है। इस वाणी से हमें बहुत लाभ मिलते हैं जी। जैसे हमारे पाप कर्म कटते हैं और जैसे आसपास का वातावरण है वो भी साफ होता है। ये परमात्मा की वाणी है जी। 3 दिन पाठ चलेगा ये। हमारे सामने कुछ और भी यहाँ पे लोग हैं, तो इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस महाभंडारे में वो कहाँ से आए हुए हैं और इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। सत साहिब। आपका शुभ नाम क्या है? कौशिक दास। कहाँ से आए हो जी आप? जी, मैं धनबाद झारखंड से आया हूँ। क्या करते हो वैसे आप? मैं बिल्डर हूँ। सर, आप एक बिल्डर हैं और उतनी दूर झारखंड से यहाँ पे कुरुक्षेत्र आए हुए हैं, इसका रीज़न? इसका रीज़न है कि हम अपने गुरुदेव के प्रकट दिवस पर आए हुए हैं। ठीक है, हमारे गुरुदेव का प्रकट दिवस है, उसी में शामिल होने के लिए आए हैं। जो विशाल भंडारा है, हमारे गुरुदेव का जो मिशन है नशा मुक्त भारत हो, दहेज मुक्त भारत हो, इसी के लिए गुरुदेव के यहाँ पर हम लोग दर्शन करने आए हैं। यहाँ भंडारा 3 दिवसीय भंडारा है जो अखंड भंडारा है, जहाँ पर बेटियों का रमेणी का प्रोग्राम है, ये सब प्रोग्राम इसीलिए शामिल होने के लिए आए हैं वहाँ से। तो जैसा कि हमने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी देखा है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखा है और यहाँ पे हमने चारों तरफ भ्रमण करके देखा तो लाखों लोग यहाँ पे आज
आए हुए हैं, कुछ आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो सर कुछ यहाँ कुछ खास बताना चाहोगे? आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज आपके गुरुजी हैं, तो संत रामपाल जी महाराज में ऐसी क्या खासियत है जैसे जिसके कारण इतने लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज की बहुत सारी खास बातें हैं, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त भारत देखना चाहते हैं। आजकल के युवा सब कुछ कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, लेकिन नशा के चपेट में कहीं ना कहीं से आ जा रहा है। हमने देखा है बहुत सारे बच्चों को नशा के चपेट में आते हुए, लेकिन सदगुरुदेव के इस मिशन में हमने देखा है यहाँ लाखों लाख भगत जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी एक नशा नहीं करता है। दहेज मुक्त भारत सदगुरुदेव चाहते हैं। बेटियों को दहेज के कारण कितना प्रताड़ना झेलना पड़ता है, तो सदगुरुदेव जी का हमारा मिशन है कि कोई भी ना दहेज ले ना दहेज दे, तो जिससे बेटियों की ज़िंदगी सुधर सकती है। भ्रूण हत्या के खिलाफ हमारे सदगुरुदेव हैं, जिससे बेटियों का हत्या होना बंद हो गया है। तो हमारे गुरु जी का बहुत सारा मिशन है जो भारत के लिए कल्याण का बात है, पूरा विश्व के लिए कल्याण के बात है। अगर सदगुरुदेव जी का ज्ञान को अगर समझे लोग तो पूरा विश्व में बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकता है। आप ये सोच भी नहीं सकते हैं कि जो नशा मुक्त भारत हो सकता है और नशा मुक्त विश्व हो सकता है, दहेज मुक्त भारत हो सकता है, दहेज मुक्त विश्व हो सकता है। तो गुरुदेव जी का बहुत बड़ा मिशन है, इसी मिशन में हम लोग शामिल होने के लिए आए हुए हैं।